हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्री हूँ, एक नॉर्मल लड़की नॉर्मल फैमिली से और नॉर्मल लाइफ से, जो अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत कर रही है। और आशा करती हूँ आप सभी मेरे सफ़र में मेरा साथ देंगे और मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। आज मैं अपना सफ़र शुरू कर रही हूँ। मुझे आगरा जाना है और आप मेरे सफ़र में मेरे साथ सफ़र तय करिए। और ये सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं घर से निकल रही हूँ और गांव के बस अड्डे तक जाने के लिए मुझे पैदल ही जाना होगा। फिर वहाँ से मैं गांव से बाहर जाने के लिए कोई रिक्शा, वैन या जुगाड़ जो भी मुझे साधन मिल जाए उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही से ही सफ़र करती हूँ, या ये कह लो हमारे पास अभी तक कोई व्हीकल नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से मैंने गांव से बाहर आकर बस ले ली है और ये मेरी पहली बस है। इसके बाद मैं इसको आगे जाके चेंज भी करने वाली हूँ। और आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा है और सुबह सुबह सफ़र करना तो अच्छा भी लगता है। दोपहर में क्या है, गर्मी हो जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता है और तबीयत भी ख़राब होने लगती है। और यहाँ से मैंने बस जो है अभी चेंज करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट बस मेरे को दिल्ली के लिए यहाँ से मिलेगी नहीं, तो मैं यहाँ से उतर के बस को चेंज कर लेती हूँ। और इससे मैं दिल्ली में जो ये अपने लोनी गोल चक्कर सुना होगा वहाँ पर मेरे को उतरना है। फिर वहाँ से मुझे वापस दूसरे ट्रांसपोर्ट में चेंज करना है। और मेरी तरह ज़्यादातर जो पैसेंजर होंगे ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर उतर जाएंगे और दूसरी बस लेंगे। और जिस बस में मैं बैठी थी पूरी खाली थी अभी, और ये जब मतलब इसमें पैसेंजर्स बैठ जाएंगे तभी चलेगी, स्टार्ट होगी फिर यहाँ से। और इसी वजह से जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, व्हीकल या वैन वगैरह होती है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं। और आज पता नहीं क्यों अचानक से काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। और ये जो सामने आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर जब मैं वापस आती हूँ ना दिल्ली से, तो मुझे यहीं उतर के वापस यहीं से बस जो है चेंज करनी पड़ती है अपने गांव के लिए। और यहाँ पे बस का टाइमिंग होता है लास्ट को, मतलब रात के टाइम में गर्मियों में 7 बजे और 7 साढ़े 7 बजे, और मतलब 7:30 कुछ, और सर्दियों में शायद ये और कम हो जाता है कि उस टाइम पे ही आपको लास्ट बस मिलती है। और मैं पता है गाँव में ना हर बस या साधन के लिए ना समय होता है फ़िक्स, कि उसके बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं से। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये ऐसा ही है। दिल्ली की तरह नहीं है, या जो सिटीज़ होती हैं उनकी तरह, शहरों की तरह गांव बिल्कुल नहीं होते हैं सफ़र करने के लिए। तो वहाँ पे डर, मतलब सच बताऊँ तो रात को तो लगता है, मुझे तो लगता है लिटरली, क्योंकि मैंने तो सफ़र किया है तो समझ सकती हूँ। सबसे जो बड़ी चीज़ लगती है वो लगती है जो रोड होती है ना, उनके साइड में जो आपको लाइट्स नहीं मिलती है ना, तो वहाँ तो मतलब ज़्यादा फील होता है थोड़ा सा। इसीलिए मैं मेट्रो लेने जा रही हूँ। अब यहाँ से मेरी फ़र्स्ट मेट्रो है। जिस तरह से मेरी वो पहली बस और फिर दूसरी बस थी, ये मेरी फ़र्स्ट मेट्रो है। इसके बाद भी मैं आगे चेंज करने वाली हूँ और देखती हूँ। मैं अभी तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं वापस आती हूँ तो वापस आते हुए मैं अपना इग्नू से जाके बुक्स ले आऊँ, क्योंकि वो एड्रेस पे जाने वाली थी, पर मुझे नहीं लगता वो आएगी टाइम पे कि नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने सुना बच्चों से वो कुछ मंथ पहले ही दी था, तो उसमें मेरा काम नहीं हो पाता है। और इसी बातों में मैंने अपनी यहाँ से जो दूसरी बस मेट्रो है वो मैंने ले ली है। मुझसे बातों में आपको एक बात बताना भूल गई। मेरा कल ही डिसाइड हुआ था कि मुझे आगरा जाना है, और रात के मेरे को 11 साढ़े 11 बजे के टाइम थी कि मेरे को ये था कि नींद नहीं आई थी। उसके बाद जैसे मैंने सोचा कि अब सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, रात भर लाइट कट रही है। ये मान लो कि आप रात के 11 साढ़े 11 बजे से लाइट कटी है, और मतलब मेरे सुबह आने तक है, 7 बजे निकली थी तब तक लाइट नहीं आई। और ये मेरा जो फ़ोन था ना, ये मेरा पिछले दिन का चार्ज था, जिस वजह से मेरे को बहुत टेंशन थी कि मेरा फ़ोन रास्ते में चार्ज हो नहीं पाएगा, पहले ना बंद हो जाए। पर फिर मैंने मेट्रो में मिलने के बाद फिर मैंने चार्ज कर लिया। गांव में लाइट इशू भी बहुत रहता है, और सबसे ज़्यादा तो परेशानी ना सच बताऊँ गर्मियों में बहुत होती है, क्योंकि गर्मियों में जब लाइट नहीं होती है तो जो लोग बाहर ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब घूमना फिरना कर लेते हैं तो कर लेते हैं। अब मुझे तो ऐसा है कि घर घर में ज़्यादा रहने की आदत है, तो मैं तो मतलब दोस्त वगैरह भी कम ही है ना, और तो फिर गांव में क्या ही बनेंगे। तो अपना स्टडी वगैरह भी रहती है, तो टाइम ही नहीं मिलता है बाहर, घर से बाहर निकलो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा घर से बाहर होता है जैसे नीचे रूम में हो, सीधा उठ जाओ, लाइट चली जाए, सीधा जाके छत पे बैठ जाओ, बस इतना ही होता है मेरा घर से बाहर वाला। और हाँ, जब मैं ये ट्रैवल करती हूँ जैसे मैं आज कर रही हूँ, तब मेरा ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता है। तब मैं बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर रही हूँ। मैं दिल्ली करती हूँ,
अभी कुछ टाइम से मैं आगरा भी कर रही हूँ क्योंकि वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और पर पता है यहाँ से निकलते हुए मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी मतलब शॉकिंग लगी कि यहाँ पे ना बियर की बोतल मैंने कभी ऐसे ठेलों पे नहीं देखी थी। शायद लोगों ने देखी हो बट मैंने नहीं देखी थी। और इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ से बस ले ली। अब ये बस है, यहाँ से फिर लास्ट ट्रैवल शुरू होना है मेरा। और गर्मियों में तो एसी की बस सही रहती है वैसे तो, बट हाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ता है तो मैनेज तो करना पड़ता है लाइफ में। पर एक बात अच्छी होती है, आपको पता है कई बार मुझे जैसे ये लगता है कि लाइफ में जैसे हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं तो हमें इन रिटर्न मिलती है कि नहीं मिलती है, पर मुझे लगता है ना जब मेरी कोई अननोन पर्सन और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मदद करता है ना तो बिल्कुल लगता है कि हम जो मदद करते हैं ना वो वापस आते हैं। और बातों बातों में मैं आगरा पहुंच गई हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।